नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी घटना चक्र की बुक से बीपीएससी टीआरई एग्जाम 4.0 जो आपका होने वाला है। इसके लिए हम विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। विश्व भूगोल, और इसके पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग 51 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन किसे कहते हैं? ग्रैंड कैनियन एक खड्ड होता है, इसी को गॉर्ज भी बोलते हैं। यह क्या होता है? एक प्रकार का गॉर्ज या खड्ड होता है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपका 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, यह किसके द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है और यह बांग्लादेश में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी जो कि हिंद महासागर में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप की बात करेंगे, यह कहाँ अवस्थित है? यह आपको प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है, यह आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था और इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई और क्योंकि इससे बनने से पूर्व ये जो नहर थी सुएज नहर के बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, अर्थात यहाँ से सबसे अधिक जहाज आवागमन करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। पनामा नहर जोड़ती है, ये आपको बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है और यह अटलांटिक महासागर जो से अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9,500 किलोमीटर ही रह गई। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। तो याद रखिए, पनामा नहर अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर बोलते हैं और प्रशांत महासागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक या मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। यह कहाँ पे? हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा प्राप्त होती है मलक्का जल संधि के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है और इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच की बात करेंगे, यह किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा या मॉरिशस? तो याद रखेंगे इसमें मुख्यतः जो है सुमात्रा और जावा और सुमात्रा द्वीप इसके समांतर में स्थित है। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखिए, बीपीएससी प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह से के जो सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है और इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओजोन परत बताती है। ओजोन परत की हम बात करेंगे, यह क्या बताती है? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, फिर आपका पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत नहीं, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को ओजोन परत बताती है और यहीं पे ओजोन परत स्थित है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा।
ओजोन परत या ओजोन लेयर समतापमंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है, परंतु परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन WMO भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है या बहुत अधिक आवश्यक है बोल सकते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या पराबैंगनी विकिरण होती हैं, इनका अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और इन किरणों से त्वचा का कैंसर का खतरा होता है, इसलिए इनको वहीं वायुमंडल में ही ओजोन परत रोक लेती है। अगला प्रश्न है 59। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई की बात करेंगे तो ओजोन परत अभी बताया आपको 15 से 35 लगभग 10 से 20 किलोमीटर, इसका सही हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ग्रीनविच से भारत का समय कितना है आगे? 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। और ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसका समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे आगे है, याद रखेंगे। तो यह हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री होगा? तो आप सभी जानते हैं कि एक देशांतर घूमने में या 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में यहाँ पे 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30, तो यहाँ पे 2 घंटे हैं। 2 घंटे की बात करेंगे 4 मिनट, तो 4 मिनट 2 घंटे, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 बटे 4 करेंगे, 4 तियां 12, लगभग 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीपों की अगर हम बात कर लेते हैं, महाद्वीप कैसे अलग होते हैं, तो महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से नहीं, विवर्तनिकी क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें इसके बारे में पता चलता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हमें पता चलता है महाद्वीपीय अलग कैसे हुए और ये विवर्तनिकी क्रिया, इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 63। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है ये बताना है आपको। महादेशजनक बल नहीं, वलन क्रिया की बात करेंगे, यह आपका पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है और इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल तथा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं और इसी मोड़ को वलन कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आल्पस। आल्पस आपके यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। एंडीज की बात करेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की है एक पर्वत श्रृंखला, याद रखेंगे। रॉकी की बात करेंगे, ये आपका उत्तरी अमेरिका की एक उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय आपका नेपाल में है, भारत और नेपाल के मध्य में है, तो नेपाल इसका, तो याद रखें यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है, इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है और जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो अगर कभी आपसे पूछ लेता है नवीन मोड़दार पर्वत या न्यू फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल बताइए, तो ये आपको याद रखना आल्पस पर्वत। 65 नंबर क्वेश्चन है, तकला का मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान जो मरुस्थल है, ये आपका
गोबी चीन में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तकला-मकान मरुस्थल एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है और यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर के पठार और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात करेंगे, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेंगे यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 67 नंबर क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश की मृत सागर डेड सी के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। तो याद रखेंगे लेबनान की जो सीमा है यह मृत सागर से नहीं लगती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था और दिए गए विकल्पों में लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। क्वेश्चन नंबर 68 है 68, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान है इनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए प्रेरी वाले में जो घास के मैदान होते हैं ये आपका अमेरिका में है, प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में है। पंपास आपके अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल्ड आपका साउथ अमेरिका में है, याद रखेंगे। सॉरी, वेल्ड आपका अफ्रीका में है, वेल्ड्स घास के मैदान आपके अफ्रीका में है। स्टेपीज आपका जो है मध्य यूरोप में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपाज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को प्रेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा देश किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सिडनी, वेलिंगटन, ये सिडनी यहाँ पर शहर है, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और वेलिंगटन की राजधानी है न्यूजीलैंड, ये आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, याद रखेंगे। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और रियाद ये आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 और दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम सभी विभिन्न देशों की राजधानी हम जरूर लेकर के आए आपके लिए। तो कोशिश करेंगे कल या परसों का एक वीडियो सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें प्रमुख विश्व और उनकी राजधानियां, जितने भी इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछते हैं विश्व से, विश्व और उसकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। 70 नंबर प्रश्न है आपका, 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज यह कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर? 90 ईस्ट रिज आपका हिंद महासागर में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है आपका भूमि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नदियां जो है लवणता को सागर तक पहुंचाने के कारकों में प्रमुख होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? अरब सागर की बात करेंगे तो इसका जो खारापन है 35 पीपीटी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35। हिंद महासागर में 0 से 10, हिंद महासागर आपको 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य यहाँ पे 35.14 लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है, वहीं अरब में 36% लवणता पाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका 73, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? इसमें औसत लवणता सर्वाधिक है मृत सागर में, इन सभी में मृत सागर में सबसे अधिक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 238% लवणता पाई जाती है। और सबसे अधिक की बात करेंगे इसके अलावा वानगोलू झील ये आपका कहाँ स्थित है? वानगोलू झील यह आपका टर्की में स्थित है, इसी को नया टर्की का नया नाम हो गया है तुर्की। और वानगोलू झील की जो लवणता है 330% है, 330% है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मृत सागर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
74। क्वेश्चन नंबर 74 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में इसकी सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन। अमेजन सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। नील आपकी सबसे लंबी नदी है, नील की बात करेंगे, यह है आपकी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। रॉटरडम की बात करेंगे, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। तो पेरिस आपका शीन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रॉटरडम आपका राइन नदी के तट पर स्थित है, रॉटरडम राइन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट की बात करेंगे तो आपका डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन आपका पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रॉटरडम राइन नदी, पेरिस सीन नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब और वाशिंगटन पोटोमैक। अगला प्रश्न है 76। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बॉब अल मंदेव जो जल संधि है ये आपके इन दोनों को आपस में जोड़ती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक गर्म चिली, अत्यधिक ठंडा चेरापूंजी, अत्यधिक वर्षा अंटार्कटिका, अत्यधिक सूखा। तो यहाँ पे इन लोगों को मिलाना है, सॉरी इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। 1 मिनट, यहाँ पे इनको सुमेलित करना है, ना कि ये बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है आपका? सहारा का रेगिस्तान। अत्यधिक ठंडा कहाँ पर होगा? अत्यधिक ठंडा होगा आपका अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा आपका चेरापूंजी में होता है। और अत्यधिक सूखा आपका चिली में हो जाएगा। अत्यधिक सूखा आपका चिली में होगा। तो ये आपका डी का 1 हो जाएगा। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। A4, D3, D1, यहाँ पे देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है, एक बार देख लीजिए। अत्यधिक गर्म में आपका सहारा मरुस्थल है, अत्यधिक ठंडा आपका अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी है और अत्यधिक सूखा चिली है, जैसा कि आपको बताया मैंने। तो आपको उम्मीद है ये सभी जितने भी स्थान है आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो, क्लास को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? केसिका जो होती है, केसिका, ये कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। 79 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है आपका चीन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा और बहुत खुशी होगी कि आप लोग सही आंसर करेंगे। निम्न में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपका बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। गलत सही, लेकिन इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नहीं आता है आपको इसका आंसर तो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर बताइएगा, हम इसका आंसर पिन कर देंगे। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप जरूर आप मैसेज कीजिएगा इसमें। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी और जितने भी नए सुधार, मतलब जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे आपको वहाँ पे बताए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।